आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों का बच्चे अक्सर ये पूछते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो आज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नील्स बोर्स का मॉडल, ऑफ बाउ का मॉडल, होन्स का रूल। ये तीनों आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जब जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, डिस्कवरी किया था, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं। इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि किसी भी एटम में नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बस इनका इतना ही कहना था। बाकी इसके इनके बाद जो आए नील बोर उन्होंने बताया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखिए, नील बोर साहब का कहना था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। बीच में न्यूक्लियस होता है, हाँ, और उसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में होता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन होता है, उसके चारों ओर क्या प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी एटम में होता है, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रहे होते हैं इस तरह के सेल्स में। इनको बोलते हैं सेल्स। ये जो ऑर्बिट्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं सेल्स। SHELL होता है, CELL नहीं होता है। ठीक है, सेल या ऑर्बिट। तो इनका नाम दिया उन्होंने, सबसे पहले सेल का दिया के, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन नाम दिया। और ABCD क्यों नहीं दिया भाई, ये तो वो जान रहे हो, KLM बोलते हैं। ठीक है, अब इनका कहना यह था कि किसी भी ऑर्बिट में या ऑक्टेट में, इसको ऑक्टेट भी बोला जाता है, तो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में, किसी भी ऑक्टेट में मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² ही आ सकते हैं। 2n², फॉर्मूला दिया था नील्स बोर साहब ने। 2n², यहाँ पे n क्या है, nth सेल है। n इज इक्वल टू nth सेल। nth सेल कहने का मतलब है, तो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। अगर k सेल में निकालना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो k के लिए क्या रखेंगे, 1। तो k के लिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसमें, k सेल में। अभी L में कितने आ सकते हैं, इसी तरह से L के लिए क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 रखिए m की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह से m में कितने आएंगे, m के लिए रखेंगे 3, n बराबर 3 रखेंगे, और 3 का स्क्वायर 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली n सेल में कितने आ जाएंगे, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 32। ठीक है, तो नील्स बोर साहब का ये देना दिया हुआ था। उनका कहना था के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम आता है। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है मगर ज्यादा नहीं। तो एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, और ये अरेंज किस तरह से है, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस
तो के में आ गए 2, एल में आ गए कितने 8, 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, ये है नील बोर साहब का एक्सप्लेनेशन। तो इसके आगे चलते हैं, अब आए ऑफबाउ साहब, इनका मॉडल क्या रहता है जरा देखिए, इनका मॉडल क्या रहता है। अच्छा, के एलिमेंट से हम लोग वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, मगर ज्यादा दूर नहीं, 20 ये नॉर्मल एलिमेंट्स का ही निकाल सकते हैं, 20-21 तक के। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाके देखिए सर। चलिए देखते हैं ऑफबाउ मॉडल का। ऑफबाउ साहब ने क्या कहा था, इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेल में नहीं बल्कि सब सेल में होते हैं, सब सेल में। ये और फर्दर डिवाइड कर दी, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में किधर रहते हैं भाई, तो हम लोग झारखंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और झारखंड स्टेट में किधर रहते हैं भाई, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। कोडरमा में किधर, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में तिलैया डैम, तिलैया डैम पोस्ट ऑफिस में के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब तिलैया डैम में किस गांव में, तो बड़की धमरा है, बड़की धमरा गांव में रहते हैं। तो इधर आके खत्म हो जाता है कहानी हम लोगों को। अब इधर बड़की धमरा में किस गांव में, तो उधर भी है। ठीक है, उधर नहीं जा रहे। तो कुछ इसी प्रकार से अब बाउ साहब का भी कहना है कि सेल को भी और फर्दर डिवाइड कर दिए सब सेल्स में। तो बोले कि के सेल में किधर भाई, के सेल में किधर रह गया इलेक्ट्रॉन, तो के सेल में किधर जाएगा, वो सब सेल बोलते हैं, सब सेल्स होते हैं 4, एस पी डी और एफ, ये चारों सब सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे नील साहब ने क्या कह दिया था कि के सेल में रहेगा, तो बहुत साहब कहते हैं के सेल में किधर रहेगा, उधर जाके ढूंढना, उसका पता ढूंढ, तो उनके लिए क्या बनाएंगे सेल। ठीक है, तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 4-4 का गैप है, देखिए 2 4 6 6 4 10 10 4 14, 4-4 का गैप है। किसी भी एस सब सेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखते कैसे, सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जैसे सबसे पहला है एस सबसेल, तो लिखेंगे एस पी एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, फिर से एस पी डी एफ, एस पी डी एस पी एफ। ये पहला सेल में सिर्फ एस सबसेल रहता है, पहला सेल में एस सबसेल रहता है, एल में एस और पी दोनों रहते हैं, एम में एस पी और डी तीनों रहते हैं, और एन में एस पी डी और एफ 4 सबसेल रहते हैं एन सेल में। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो होते हैं इसमें, सबसे पहले इसे लिख लीजिए 1 2, एस को काउंट कीजिए कितने सारे हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8। पी 2 से शुरू होते हैं, पी 2 सेल से शुरू होता है, दूसरा सेल से शुरू होता है, इसलिए पी को 2 से काउंट करते हैं, ठीक है। 2 पी 3 4 5 6 7। डी कहाँ से शुरू है, थर्ड सेल से, तो 3 से काउंट कर रहे हैं, 3 4 5 6। एफ 4 से शुरू होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होते हैं वो देखते हैं। इधर से आते हैं, इधर को जाता है, फिर से इधर, ऐसे, ये देखिए, और सिंपल है ये। अच्छा, इसके पहले, इसके बाद अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं किस तरह से लिखते हैं। पहले ये जान लीजिए, 1s इधर आ रहा है, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे जाने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे जाने वाले, बैक, फिर पूंछ के पास जाने वाले, मुंह से पूंछ की ओर, मुंह से पूंछ की ओर, मुंह से पूंछ की ओर, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो चलिए अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ले लीजिए निकल 28, एटॉमिक नंबर 28 है निकल का। इसको इसमें किस तरह से अरेंज इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सबसे पहले किसमें जाएंगे, 1s में, 1s। एस सबसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे एस पी डी एफ। एस में 2 4 6 4 10 और 4, एस में मैक्सिमम 2। 1s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर कहाँ जा रहे थे, फिर से 2 में जा रहे हैं, 2s, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, इससे कहाँ जा रहे हैं, 3p 3p 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 4s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4s के बाद वापस आने वाले यहाँ पे 3d में, 3d, d कितने लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कितना इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 2 4 6 10 और 2 12 6 18 तो 20 तो 10 30 हो गए, 30 हो गए इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। लेकिन भरना कितना था, 28। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। 30 हो गए थे तो यहाँ पे 10 की बजाय 8 करेंगे, ठीक है। 28 नहीं है ना भाई, 30 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो इसका लास्ट जो सबसेल आया वो डी है, इसलिए ये डी ग्रुप का एलिमेंट है, निकल को डी ग्रुप का एलिमेंट बोला गया, ठीक है। लास्ट सबसेल जो होता है उसी से ग्रुप पहचानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी है। चलिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। इसके बिना आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे, जरा देखिए। क्या कीजिए, 4 सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ, तो इधर से 2 बार लिखते जाइए। एस को लिखिए पहले 2 बार, एस एस हो गया। फिर इधर से रिवर्स ऑर्डर में पी एस 2 बार लिखिए, पी एस पी एस। फिर से यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में डी पी एस 2 बार लिखिए, डी पी एस डी पी एस 2 बार लिखना है। फिर से एफ से रिवर्स ऑर्डर में एफ डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस एफ डी पी एस, हो गया। अभी क्या करना है, जितने भी एस है उनको खोजना है और नंबरिंग करना है। एस 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब पी को ढूंढिए, पी को नंबरिंग कीजिए। पी शुरू होता है 2 से, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अभी डी को काउंट कीजिए 3 से, 3 4 5 6, क्लियर, डी 6 तक। अभी एफ को काउंट कीजिए,
4 से 4 5 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एलिमेंट में, जैसे इस पे 28 इलेक्ट्रॉन था निकल का, तो 28 इलेक्ट्रॉन इसमें बांट दीजिए। इसमें कितने होंगे? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, और फिर एस में 2, और डी में कितना जाएगा भाई? कितना हो गया देखिए, 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 20, 8 बच गया है, तो इधर 8 हो जाएगा। फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया मेरा। इसके हेल्प के इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। ट्रिक क्या है? दो दो बार लिखते जाना है रिवर्स ऑर्डर में। पहले एस को 2 बार लिखेंगे, फिर पी एस 2 बार लिखेंगे, फिर डी पी एस 2 बार लिखेंगे, एफ डी पी एस 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है नील्स बोर्स मॉडल, ऑफ-बाउ का मॉडल, और अभी करने वाले हैं हम लोग हॉर्न्स का रूल। हॉर्न क्या कहते हैं? पहले आए नील भैया, तो नील भैया क्या बताएं? जैसे आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया में कहाँ? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में किधर? तिलैया डैम। तिलैया डैम में किस गांव में? तो बड़की धमरा है। तो बड़की धमरा में किसके घर में? तो फल्ला के घर में। फल्ला के घर में, ठीक है। किसके घर में? तो नील भैया आए यहाँ पे, उन्होंने बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। नील भैया बताए, पोस्ट ऑफिस तक आए थे। नील भैया बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है सेल में रहते हैं ना, इस तरह से चक्कर काट रहे होते। तो इसको मान लिया क्या, ये अभी तक पोस्ट ऑफिस तक आ चुके थे नील साहब। उसके बाद जो आए अफबाऊ, वो गांव में घुस गए थे। अब पोस्ट ऑफिस में, तिलैया डैम पोस्ट ऑफिस में किस गांव में है उसको भी ढूंढ लिए थे। मतलब पता जो है और एग्जैक्ट बनते जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किस घर में है, किस पते पर है, वो पता और एग्जैक्ट होते जा रहा है धीरे धीरे, नील भैया से अफवाह भैया तक। उसके बाद हुंड भैया जो है ये और एग्जैक्ट, ये तो घर में घुस गए, ये सीधा घर में घुस गए कि इस बड़की धमरा गांव में किस घर में है इलेक्ट्रॉन हमारा। तो इस फलना के घर में जाके घुस गए, बता दिए कि इस घर में इलेक्ट्रॉन है ना। इसी को देखते हैं, चलिए देखिए कैसे हो रहा है। नील भैया बोले ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें है इलेक्ट्रॉन। तो अब्बा भैया बोलते हैं कि सेल में कहाँ होगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन तो पता है, हमको चिट्ठी पहुंचाना है, तो कहाँ पहुंचाएंगे? तिलैया डैम में कहीं भी फेंक के आ जाएंगे, ले लेगा नहीं ना। तो तिलैया डैम कौन गाँव है? बहुत सारा गाँव है, बड़की धमरा, काटी, छोटी धमरा, सिमरिया, तो किधर जाए? तो अभय भैया पकड़ के लाए कि देखिए इस तिलैया डैम को जो पोस्ट ऑफिस बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सेल बोल रहे हैं, ये सेल है। तो इस सेल को और डिवाइड कर दिए, गांव गांव में बना दिए। ये अलग गांव है, ये अलग गांव है, ये अलग गांव है, ठीक है। तो गांव का नाम क्या रखें? एस पी डी और एफ, सब सेल में बांट दिए। ये पूरा एक सेल था, इसको सब सेल में बांट दिए। कौन? आपको भैया। अभी हुंड, अभी जब हुंड भैया आए तो ये बोलते हैं कि गांव का तो पता चल गया, ये सब गांव है, ठीक है, इन गांव में किस घर में होगा इलेक्ट्रॉन? तो घर में घुस गए। अब बोलते हैं कि गांव में बहुत सारा घर होता है, तो बोलते हैं कि गांव के इस घर में इलेक्ट्रॉन है, इस घर में इलेक्ट्रॉन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन पे चले गए।
और इनका कहना था कि एक घर में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज, ठीक है। कभी भी एक दिशा नहीं रहेंगे, ये ऐसे रहेगा तो ये दूसरा ऐसे रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक, अपोजिट स्पिन के साथ। दूसरा घर है तो दूसरा में भी दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है ऐसे, ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल बताया कि इसमें 5 घर है तो 5 घर में इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा। एस में कितना घर होता है, एस में एक ही घर होता है, काहे कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भैया, तो एक घर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे। पी में कितने घर होंगे, 6 आते हैं तो 3 घर होंगे ऐसे, 3 घर होंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर लेंगे। अभी जब ये पूरा हो जाएगा तब इनका जोड़ा लगाना शुरू करेंगे, पेयर में रखना शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला। 6 है तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं लगा सकते आप कि 3 घर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या होता, यहाँ पे नहीं आता, ऐसे हो जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर 4 ही रहता तो ऐसे हो जाता है, ये खाली रह जाता, लेकिन भरना ऐसे नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, पहले 3 भर लेंगे, 3 और एक यहाँ पे आ जाएगा 4, ये गलत हो जाएगा, सही, ठीक है। अभी डी में कितने हैं, 5 घर हैं तो 2 2 भर देंगे इस तरह से, हालांकि जिस तरह हम भर रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। अब हम भरना कैसे है, पहले कंप्लीटली फिल कर लेना है एक इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6 7, अभी पेयर लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये था हुंड का रूल। उन्होंने क्या कहा था कि एक घर में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये सेल से सब सेल पे आए और सब सेल को और फर्दर डिवाइड किए तो ऑर्बिटल में आए। इस सेल को क्या बोल रहे थे हम लोग, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर ये सब सेल क्या है, ये सब गांव है, और गांव के अंदर क्या है, ये सब घर है। तो इलेक्ट्रॉन किस घर में होंगे ये पता कर दिए, कौन, कौन भैया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक एक्सेप्शन केस भी है, एक्सेप्शन केस को इधर रखते हैं थोड़ा सा, जैसे 1:2 2:2 कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे किसी भी एलिमेंट का, उसमें एक एक्सेप्शन केस है, उसको भी देख लेते हैं जरा। देखिए क्रोमियम 24 है, एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए क्या होता है, लिखिए क्या करेंगे, वही लिख लेंगे, तो 2 बार एस, फिर पी एस 2 बार, पी एस पी एस, फिर क्या, डी पी एस डी पी एस, फिर एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब भरते जाओ भैया, 1 2 3 4 5 6, इतना ही भरते हैं, इतना ही आएगा 24। पी 2 से शुरू होगा, 3 4 5, डी 3 से शुरू होगा, हो गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, 1s2 सॉरी 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 4 6 10 2
12 6 18 2 20, अभी 4 बच गया है तो 3D में 4 लेगा। हाँ देखिए इधर ट्विस्ट क्या है इसमें, 3D डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक नियम है डी और एफ सब सेल के लिए कि डी कभी भी पूरे से एक कम या फिर आधे से एक कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि पूरा कितना लेता है ये 10, तो 10 से एक कम यानी कि 9, इसको पसंद ही नहीं है, 9 इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। और क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, आधे से एक कम, तो इसका आधा कितना है 5, इससे एक कम यानी कि 4 कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। सिमिलरली एफ सबसेल के साथ भी यही है, इसको पूरा कितना है, पूरा इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है ये 14, तो इसके आधे से एक कम यानी कि 7, सॉरी इससे भी एक कम, 14 से एक कम यानी कि 13 भी एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता, और इसके आधे से भी एक कम यानी कि 7 से एक कम यानी कि 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, जो कि अनएक्सेप्टेबल है डी सबसेल के द्वारा। तो क्या करेंगे भाई, ये डी क्या बोलेगा, पीछे वाला से बात करेगा, भाई देखो हमको 4 पसंद नहीं है, तुम एक तो ले लेगा क्या हमसे, तो एस क्या बोलेगा, नहीं भैया हमको जितना लेना था हम ले लिए हैं, अब थोड़ा सा भी और अगर लेंगे तो दुर्घटना हो सकता है, जितना खाना था हम खा लिए पेट भर, 2 ही ले सकते हैं, 2 ही खा सकता है, 2 ही पूरी खा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके थाली में कितना पूरी 4, तो ये देना चाहेगा, इसको बोलेगा हम नहीं लेंगे, तो क्या कर सकता है, इसके पास उपाय क्या है, और एक तो उपाय यही है कि ये इसको दे सकता है, तो लेगा नहीं, ये उपाय फेल हो गया। दूसरा आइडिया क्या है, ये अब बोलेगा कि देखो भैया हम तो नहीं ले सकते तुमसे, लेकिन तुम हमसे ले सकता है, मित्र है ना भैया, दोस्त है, तो समझौता कर लिया। तो ये एस क्या करता है, अपना अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है डी को, अभी कुछ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सेटलमेंट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ठीक है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता है ये आराम से, हाफ फील्ड है, पूरा हाफ फील्ड है, ठीक। चलिए अभी थोड़ा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी निकालना सीखेंगे, देखते हैं। देखिए मान लीजिए कैल्शियम का है, 20 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए जरा, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4s2 3p6 और 4s2 में चला गया ना, 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 20 इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंसी कैसे निकलेगा, इसका वैलेंसी कैसे निकलेगा जरा देखिए, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ये 4th, देखिए ये नंबरिंग क्या दिखाता है, ये सेल नंबर दिखाता है, ठीक है, ये सेल नंबर दिखाता है, और ये एस पी डी एफ क्या दिखाता है, सब सेल, तो ये चौथा सेल में है और 4s सब सेल में है, तो चौथा सेल में है अगर 1 2 3 4 यानी कि चौथा सेल बोले तो के एल एम एन nth सेल में चला गया, और इसमें s सब सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया जब लास्ट सेल में जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है आराम से,
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बढ़िया है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। तो लूज कर देने से क्या होता है, प्लस का साइन आ जाता है। इसका आयन जो बनता है कैल्शियम का वो पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आयन तो बन गया ये, और वैलेंसी कितना बन गया, 2। वैलेंसी कितना हो गया, 2। ठीक है, समझ में आया होगा। ये नंबर्स क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, और ये क्या दिखाते हैं, सब सेल। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं आराम से वैलेंसी भी क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का, सोडियम का Na एटॉमिक नंबर 11 है। इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 तो 12 हो गए। यहाँ पे एक आने वाला है, यहाँ तो देखिए थर्ड सेल में है, थर्ड सेल में एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो लास्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करना चाहता है ये। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बढ़िया है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि टोटल इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस सेल में। तो 7 गेन करने से बढ़िया एक लूज कर देगा। तो फिर से इसका आयन जो बनने वाला है क्या बनेगा, Na प्लस। सॉरी यहाँ सोडियम का दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिखते हैं। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। 3 सेल में, थर्ड सेल में एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए टोटल कितना, ये स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या है, अच्छा है इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसका आयन जो बनता है Na प्लस बनता है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस। तो एक लूज किया तो प्लस 1, 1 लिखते नहीं, Na प्लस 1 गया, और इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1, 1 प्लस 1 लिखते नहीं है, तो वैलेंसी कितना हो गया, 1। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।